हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फाबुश एडवाइजरी। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय स्टॉक मार्केट है क्या, स्टॉक मार्केट कैसे शुरू हुआ था और कब हुआ था, वो सारा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो बीएससी एनएससी का टर्मिनल जैसे लिखा हुआ है, कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्या है, ये सारा मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ स्टॉक मार्केट है क्या। पहले जिसने नहीं ज्वाइन किया, हमारे ज्वाइन को ज्वाइन कर लो, अल्फाबुश एडवाइजरी। ठीक है, भारतीय स्टॉक मार्केट। ठीक है, भारत में जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे है क्या नहीं है और कैसे काम करता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहाँ कंपनियां अपने शेयर बेचती हैं और लॉन्ग शेयर खरीदती है। ठीक है ना, बेचती भी है और खरीदती भी है। जैसे अपनी अलग अलग कंपनी, ऐसे जैसे कोई भी कंपनी वो खुद के शेयर बेचती है और फिर शेयर खरीदती है। ठीक है, उस मतलब ये अपनी कंपनी का निवेश के बीच लेने देने होते हैं। जैसे कि कंपनी के आजू बाजू जैसे अलग कंपनी उसके देन, उसका कैपिटल उसको देते हैं, उसका कैपिटल उसको देते हैं, मतलब पैसा यहाँ देते हैं, फिर पैसा यहाँ से यहाँ ले लेते हैं। तो ऐसा होता है, लेन देन होता है। ठीक है ना, तो कंपनी पैसा जुगाड़ती है। ठीक है ना, तो कंपनी क्या करती है, पैसे ले लेती है। जैसे कि अभी अपने लोन लेते हैं तो कैसे हम कंपनी से पैसा लेते हैं, वैसे ही अलग अलग तरीके से हम पैसे ले सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट वही है कि लेन देन होती है यहाँ पे। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा बाजार है जो कंपनी शेयर बेचती है और मुनाफा कमाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। अभी तो ये पूरा समझाऊंगा, सिखाऊंगा। जिसने नहीं सीखा तो जाकर ज्वाइन करो हमारे चैनल को अल्फा कुछ रहेगी। तो आप समझो कि सीखो, को प्रैक्टिस करो, कि हर चीज को बेसिक से टॉप से सीखो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट है क्या वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, निवेश कंपनी का मालिक बनता है जो प्रॉफिट बनाता है। ठीक है, जैसे हर कंपनी का जो बेचता है या लेता है वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो भारत में दो बड़ी स्टॉक एक्शन है, जैसे कि बीएससी एनएससी। ठीक है, ये हर कोई को पता होना चाहिए, क्योंकि नए ट्रेडर तो उनको नहीं पता। तो आपको बताओ बीएससी और एनएससी, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक है। ठीक है, बीएससी एनएससी। ठीक है, बीएससी कब शुरू हुआ था, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ 1875 में शुरू हुआ था। एनएससी का सबसे बड़ा बड़ा स्टॉक है। एस्ट्रिया एस्ट्रिया है, उसका सबसे बड़ा स्टॉक है बीएससी। ठीक है ना, एनएससी 1992 में शुरू हुआ था, भारत का सबसे बड़ा एशियन स्टॉक है। ये सबसे भारत का सबसे बड़ा ये वाला है। उसके एशिया का ये वाला बड़ा है, बीएससी वाला और एनएससी वाला। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा इंडेक्स आएगा, कितनी कंपनी इसमें आती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया, जैसे कि निफ्टी है, सेंसेक्स है। ठीक है, निफ्टी एनएससी में आती है और बीएससी में आएगा सेंसेक्स। ठीक है, टॉप कंपनी जैसे बड़ी बड़ी कंपनी, जो टॉप कंपनी होती है वो 30 कंपनियां। ठीक है, सेंसेक्स में 50 कंपनियां निफ्टी 50 में है। ठीक है, तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, अब जैसे ये बड़ी बड़ी कंपनियां मूव करेगी तो ये दोनों मूव करेगी, और ये दोनों मूव करेगी तो ये बड़ी कंपनियां मूव करेगी। ठीक है, तो एक दूसरे पे दोनों डिपेंड है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। जब आप ट्रेड करोगे, इंट्रा करोगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब ये इंडेक्स बताएगा आपको ये देश का बाजार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो आपका देश का बाजार देखना हो, जैसे कि देश तो बाजार में क्या चल रहा है, किस कंपनी में क्या चल रहा है, तो ये आपको इंडेक्स बता देगा। ठीक है, तो ये इंडेक्स ऊपर जाएगा तो कंपनी 50 में से 30 या 40 कंपनी ऊपर जाएगी, 10 कंपनी थोड़ा सा लेवरेज कम होगी उसकी वजह से रुक जाएगी वॉल्यूम के साथ, बाकी 40 कंपनी तो ऊपर जाएगी। ये निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। आपको बता देगा इंडिया का मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो आपको इस कंपनी के हिसाब से बता देगा। ठीक है, तो भारतीय स्टॉक मार्केट का महत्व क्या है, आदित्य विकास का इतिहास। कंपनियां शेयर बेचकर पैसा जुगाड़ती हैं, जिसके नए ऑफिस काम करती है, जिसके देश में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो कंपनियां शेयर बाजार में पैसे जुगाड़ती हैं और उसके बाद जो पैसा आता है उससे आगे अपना भविष्य सोचती है, आगे करना क्या वो सोचती है, और अपना अलग नया बिजनेस शुरू करती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कंपनी शेयर लेती है और बेचती है, उसमें उनका फायदा होता है। उसके बाद ये अपने देश को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, जो भी कंपनी जैसे देश के हिसाब से होती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो आम आदमी एफआईडी या सोना जोड़कर स्टॉक में निवेश कर सकता है और ज़्यादा स्टॉक कमा सकता है। अब एफआईडी क्या है, ठीक है, सोना का आपको पता ही होगा, सोना का भाव कैसा है, बढ़ता है रहता है, सोने का गिरता रहता है, तो वो आप इसके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आप कर सकते हो निवेश। लॉन्ग बैंक में पैसे रखने
बाजार में पैसे रखते हो तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट देता है, इंटरेस्ट देता है लॉन्ग, बैंक का से ज़्यादा बाजार थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट देता है। ठीक है, कंपनी का वो जे जेपी भी आपको कर सकते हो, देश में सबसे आर्थिक से ये सब आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, बीएससी एनएससी आपको फोकस ये रखना है, ठीक है। उसके बाद रखने के बाद ये 30 कंपनी पे फोकस रखना है, ठीक है। ये 30 या 50 कंपनी फोकस रखोगे एनएससी बीएससी वाला, तो आपको समझ में आएगा, मजा आएगा ट्रेड करने में, और एक आराम से आप बड़े ट्रेडर बन पाओगे। देखो, आपको स्टॉक मार्केट में आना है तो बेसिक आपको समझना पड़ेगा, टॉप समझने के बाद टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओनली टेक्निकल के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, ओनली फंडामेंटल के हिसाब से आप काम नहीं कर सकते, तो दोनों हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मार्केट इंडेक्स आपको देखना पड़ेगा, मार्केट इंडेक्स के बाद आपको मार्केट कंपनियां देखनी पड़ेगी, और वो सारा देखने के बाद आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रेड लेने के बाद आपका टारगेट, आपका रिस्क मिनिमम, आपका साइकोलॉजी, आपका टारगेट, आपका एसेट क्या है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये बड़ा प्रॉफिट आप आराम से कमा सकते हो, आराम से ले सकते हो, और आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। तो ये आपको सारा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बेसिक से टॉप तक जाना पड़ेगा, तो आप हर तरीके से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।